अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 7.8 से। आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो कि लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए थे वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द टू लाइंस। अब सपोज़ कर लें कि आपको मालूम है कि होमोजेनस इक्वेशन जो होती है वो दो लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है। सपोज़ कर लें L1 और L2, और ये दोनों जो है वो बेसिकली ऑरिजिन से पास होता है 0,0 से। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमें ये कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो बेसिकली क्या होगा। अब मुझे मालूम है कि जो जनरल इक्वेशन होती है होमोजेनस इक्वेशन वो होती है ax² + 2hxy + by²। सो इस केस के अंदर यहाँ पे जो a की वैल्यू होगी वो 1 होगी, 2h की वैल्यू -5 होगी और b की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, और यहाँ से जब h हम सेपरेट करेंगे 2 को जब डिवाइड में बचेंगे तो ये -5/2 बन जाएगा। और जो एंगल हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा tan थीटा बराबर है 2 √h² - ab/a + b। ठीक है, ये फॉर्मूला है एंगल निकालने का। दैन फिर हम यहाँ से tan को उधर भेज देते हैं तो tan इन्वर्स हो जाता है 2 √h² - ab/a + b। यहाँ पे आप वैल्यूज़ रखेंगे, h की जगह पे -5/2, a की जगह 1 और b की जगह पे 6। a + b जो है वो 1 + 6 7 हो जाएगा नीचे। ठीक है, दैन फिर आप जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 4 6 24/4 और ये 2 वैसे ही रहेगा। ठीक है, दैन फिर 25 - 24 1/4। 1/4 जो है वो रूट अगर अप्लाई करते हैं तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/7 वैल्यू बच गई। ठीक है, अब ये जो बेसिकली tan इन्वर्स 1/7 है ये फर्स्ट आपका क्या आ गया, एंगल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सेकंड क्वेश्चन देखूं तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा किस तरह से होगा। सो हेयर ax² प्लस का 2hxy प्लस by², ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी, 2h जो होगा वो 7 होगा और b जो होगा वो 2 होगा, और h की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7/2। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर है 2 √h² - ab/a + b। ठीक है, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से सेपरेट कर लें, इन्वर्स हो जाएगा tan इधर आकर के, और 2 √h² माइनस का ab/b। ठीक है, a + b। देन आप जो है वो यहाँ पे h, a और b की वैल्यू रख दें और जो tan इन्वर्स आ रहा है वो निकाल लें। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू रखूँ, √h की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 7/2 का होल स्क्वायर माइनस का a जो है वो 3 है और b जो है वो 2 है। ठीक है, दैन फिर आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ पे a + b जो होगा बेसिकली 3 + 2 होगा जो कि 5 के बराबर होगा। इसी तरीके से थीटा बराबर है tan इन्वर्स 2 ये 7 का स्क्वायर 49/4 माइनस का 3 × 2 = 6 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5। ठीक है, थीटा बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स ये 2 हो गया √49/4, ये बेसिकली 49, 4 6 24 एलसीएम ले रहे हैं और डिवाइड बाय 4। इसी तरीके से यहाँ पे 5 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे tan इन्वर्स जो वैल्यू आ रही है, अच्छा इसके बाद जो है वो आप बेसिकली 2 वैसे ही रखेंगे और √49 - 24 जो है बेसिकली हो जाएगा 25/4 और डिवाइड में 5 आ रही है वैल्यू। ठीक है, दैन फिर जब आप रूट अप्लाई करेंगे 25/4 के अंदर तो ये बेसिकली वैल्यू आएगी 5/2 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली आ रही tan इन्वर्स 5/5 जो कि कैंसिल आउट होकर के 1 आ जाएगी। तो tan इन्वर्स 1 जो है वो बेसिकली क्या होता है, थीटा बराबर होता है यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो tan इन्वर्स 1 पे, तो ये जो है वो बेसिकली रिज़ल्ट आ रहा है। इस तरीके से जो है वो ये मेथड है और हम जो है वो इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाली जो चीज़ है, ये जो मैंने जो है वो फर्स्ट और सेकंड कर दिया है, बाकी 3 और 4 ये आपके लिए जो होगा वो होमवर्क होगा। ठीक है, इसको आप होमवर्क करेंगे, ये घर पे ट्राई करें, इजी है और ये सवाल जो है वो एमसीक्यूज़ के अंदर आ सकता है।
ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो बेसिकली है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, वो ये है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि द ग्रेडियंट ऑफ द ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? ग्रेडियंट हम कहते हैं स्लोप को। ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? स्लोप को, ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइन्स ऑफ ax² + 2hx² + by²। ज़ाहिर है ये दो लाइन के कॉम्बिनेशन से बना है ना, तो इन दो लाइन के कॉम्बिनेशन से एक लाइन का जो स्लोप है वो इज़ ट्वाइस दैट ऑफ द अदर लाइन, ठीक है। दूसरी लाइन के ट्वाइस है, ठीक है। एक लाइन का जो स्लोप है यानी m1 वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ m2 के। और m1 का फॉर्मूला हम देख चुके हैं जब हमने जनरल डिस्कशन किया था, तो उसमें m1 का फॉर्मूला और m2 का फॉर्मूला हमने निकाला था। m1 का फॉर्मूला क्या है? -h + √h² - ab/b। और m2 का जो फॉर्मूला है -h - √h² - ab/b। ये याद रखिएगा, यहाँ प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये b और ये b क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा? माइनस का h प्लस का √h² माइनस का ab इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो माइनस का 2h हो जाएगा और माइनस का 2 √h² माइनस का ab, ठीक है। देन फिर आप माइनस का 2h² माइनस ab जो अंडर रूट के अंदर है वो आप इसको इधर ले लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी इधर h² माइनस का ab और ये प्लस का हो जाएगा 2 √h² माइनस का ab। ये आपने सेपरेट कर लिया, इसको इधर लेकर आ गए, ठीक है। देन ये जो माइनस का h है इसको आप इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2h प्लस का h हो जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस का h, ठीक है। और इन जब सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 √h² माइनस का ab स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इस दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे तो प्रूफ बेसिकली ये होगा, सही है। 8h² इक्वल टू 9ab। ये कैसे होगा? जब दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग में आपके पास ये बेसिकली क्या होगा, ये स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया, लेकिन ये स्क्वायर इस 3 के ऊपर होगा तो यहाँ पे क्या होगा 9। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ बचा h² माइनस का ab और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो h² आएगी क्योंकि माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। देन फिर ये हो जाएगा 9h² माइनस का 9ab, ठीक है। 9ab इक्वल टू h², ठीक है। और यहाँ पे जो है वो बेसिकली 9h² वैसे ही रखें, प्लस का जो h² है वो इधर आगे क्या होगा माइनस का h² और माइनस का 9ab उधर जाके क्या होगा प्लस का 9ab। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो 8h² इक्वल टू 9ab आ रहा है जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 का, ठीक है। ये भी आपका एक होमवर्क बन सकता है। थैंक यू।